आज मैं लेकर आ गया हूं आईपीएल से जुड़े कुछ खिलाड़ियों को अपडेट, क्योंकि हो चुके हैं वह इंजर्ड, नहीं खेल पाएंगे 2025 में। और उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम से भी निकल कर आता है। साथ ही उसमें एसआरएच और केकेआर भी शामिल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीन टीमें नहीं खेल पाएंगी 2025 का खिताब। और साथ ही दो खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो इंजर्ड इतने बुरे हुए हैं वो वापसी ही नहीं कर पाएंगे। और साथ ही आरसीबी भी शामिल होते हुए नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स से निकल कर आ चुके हैं मयंक यादव। जी हाँ दोस्तों, इंजर्ड के कारण मयंक यादव 2025 का खिताब मुश्किल ही खेल पाए, क्योंकि एक बार फिर हो चुके हैं इंजर्ड और नहीं कर पाएंगे 2025 में वापसी। यहाँ दोस्तों, अगर इंजर्ड नहीं होते तो वो आईपीएल 2025 का खिताब आराम से खेल सकते थे। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो आईपीएल 2025 का सीजन भी उनका काफी बुरा गया था और इसी को देखते हुए उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके कारण इंडिया टीम की तरफ से नहीं खेल पाए थे। बहरहाल चाहे उनकी इकोनॉमी और एवरेज स्कोर कितना भी अच्छा रहो, और आईपीएल 2025 में भी इतना कुछ खास नहीं रहने वाला, क्योंकि आईपीएल 2025 स्टार्ट होने से पहले ही खबर आ चुकी है कि मयंक यादव हो चुके हैं इंजर्ड और नहीं खेल पाएंगे 2025 का खिताब। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं दीपक चाहर। जी हाँ दोस्तों, सीएसके से दीपक चाहर को खरीदकर एक बार फिर मौका दिया गया था मुंबई इंडियंस में खेलने का, और दीपक चाहर को एक बार फिर दिखाना था कि मुझमें कितना दम है। लेकिन वो दम दिखाने से पहले ही हो चुके हैं इंजर्ड और नहीं कर पाएंगे वापसी 2025 में। ऐसा अगर कुछ न्यूज कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो दीपक चाहर वापसी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जनवरी की लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग तक अगर कुछ अच्छी खबर निकल कर आती हो तो दीपक चाहर जरूरी वापसी कर पाएंगे मुंबई इंडियंस की टीम में। नहीं तो फिर ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह अपना तूफान दिखाते हुए नजर आएंगे। और वही तीसरे खिलाड़ी की बात करी जाए तो वो आते हैं केकेआर से निकलकर। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू नोकिया जो इंजर्ड हुए हैं हाल ही में, लेकिन उनकी खबर निकल कर आ रही है कि वो वापसी जरूर कर पाएंगे 2025 में। और वही ऐसे में देखा जाए तो उनके एवरेज स्कोर और इकोनॉमी के बारे में तो कुछ अच्छी दिखाई देती है और कुछ खराब भी, क्योंकि 2024 में उन्होंने जो प्रदर्शन करके दिखाया तो वो केकेआर के लिए एक फायदेमंद रहा था, और इसी वजह से केकेआर आईपीएल 2024 का खिताब जीत पाई थी। और वही देखा जाए तो अगर एंड्रयू नोकिया को देखा जाए, अगर वो वापसी कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उनकी जगह और किसी को लाया जा सकता है। अगर एक बार फिर वापसी कर लेते हैं तो केकेआर आईपीएल 2025 का भी खिताब जीत सकती है। अगर चौथे खिलाड़ी की बात करी जाए तो सबसे खास उनकी टीम हो जाती है, खिलाड़ी नहीं, क्योंकि जोश हेजलवुड वो तो इंजर्ड हो ही चुके हैं, लेकिन आरसीबी जो सबकी फेवरेट मानी जाती है। इकोनॉमी और उनके एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो जोश हेजलवुड ने कुछ खास प्रदर्शन करके तो दिखाया नहीं था, लेकिन 2023 में कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और 2025 में भी खास प्रदर्शन करके दिखाने की संभावना जताई जा रही है। और भाई उससे पहले निकल कर आ चुके कि जोश हेजलवुड हो चुके हैं इंजर्ड और वापसी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कुछ खबरों के हिसाब से देखा जाए तो हेजलवुड वापसी कर सकते हैं आरसीबी की तरफ से। आरसीबी टूटते हुए तो नजर नहीं आएगी, क्योंकि आरसीबी के पास ऐसे ऐसे ऑप्शन है जो शायद ही कोई सी टीम के पास हो बॉलिंग के लिए। एक बार को बल्लेबाजी में कुछ कसर ले सकती है, लेकिन बॉलिंग में नहीं रह सकती, क्योंकि आरसीबी इस बार 2025 का खिताब जीतने के लिए ही उतरेगी। बहरहाल चाहे उसके सामने एसआरएच, केकेआर, एमआई कोई सी भी टीम हो, गेंदबाजी में तो धज्जी उड़ाने वाली है। और लेकिन अब देख रहा हूँ कि आरसीबी 2025 का खिताब जीतेगी या फिर जोश हेजलवुड वापसी कर लेंगे इंजर्ड के कारण। वो तो दोस्तों जनवरी की लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में ही उनकी भी खबर निकल कर आ सकती है। आगे का उनकी इंजर्ड को लेके क्या अच्छी खबर आएगी या फिर बुरी, वो तो दोस्तों जब भी देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एसआरएच की तरफ से मोहम्मद शमी जो इंडिया टीम के एक बॉलर रहे थे, उनकी भी आने की संभावना थी, लेकिन 2025 से पहले भी उनकी भी इंजर्ड होने की खबर आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी तो वापसी मुश्किल ही कर पाए, क्योंकि एक तो उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और उनमें इतना दमखम नहीं रहा है जो अपनी गेंदबाजी से सामने वाली टीम के गिल्लियाँ उड़ा सके। लेकिन उनके इंजर्ड होते हुए भी खबर निकल कर आई थी कि इंडिया टीम में वापसी करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में भी वैसे वापसी कर सकते थे। बहरहाल उनके इंजर्ड के कारण उन्हें टेस्ट सीरीज नहीं खिलाया गया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर उन्हें खिलाया जाता तो और ज़्यादा उनकी इंजर्ड बढ़ सकती थी, और इसी वजह से आईपीएल 2025 का खिताब नहीं जीत पाते। और एसआरएच में तो वैसे भी बल्लेबाज क्या गेंदबाज भी भरे ही पड़े हैं, तो मोहम्मद शमी के आने से या जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल इतना पड़ सकता है कि अगर टीम कहीं फंसी हुई है तो वहाँ से आराम से निकाल सकते हैं मोहम्मद शमी। लेकिन उनकी इकोनॉमी और एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 2024 में उनका एक बेहतरीन एवरेज स्कोर और इकोनॉमी रही थी। लेकिन अब देखना होगा कि आईपीएल 2025 में क्या अपनी टीम को खिताब जीता पाएंगे। इन दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता देना। और हाँ दोस्तों, ये 5 खिलाड़ी क्या एक बार फिर वापसी कर पाएंगे 2025 में? ये मुंबई इंडियंस की टीम जिन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई थी गेंदबाजों को देखते हुए और बल्लेबाजों को भी, क्या उनके
गेंदबाज खाली रह जाएंगे या फिर दीपक चार वापसी कर पाएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जरूर बताना। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।